ابن रुश्द, जिस एवररोज के नाम से भी जाना जाता है, एक अजीम मुस्लिम फलसफी और तबीब। इनका पैदाइश 1126 में कर्तबा स्पेन में हुआ था। फलसफा, तिब और इस्लामी उलूम में महता हासिल की। इब्न रुश्द ने अपनी तालीम कर्तबा में पेश की, जहां से कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की पढ़ाई। उन्होंने फ़लसफ़ा और दवा में भी मारहता हासिल की और उन्होंने इब्न सीना, वैसीना और अरस्तू की तख्लीक। इब्न रुश्द ने अपना कैरियर का शुरुआत एक तबीब के रूप में की, लिखने के बगैर फ़लसफ़ा में भी माहिरा हासिल किया। इन्हों अरस्तू की तख्लीक पर तबसरा लिखी और ना अपनी खुद की फ़लसफ़ियाना रचनाएं भी लिखीं। इब्न रुश्द का फ़लसफ़ियाना ख्याल। इब्न रुश्द ने अरस्तू का फ़लसफ़ा को अपनाया और हमारे अपने आप को सोच भी जोड़े। उन्होंने मानते कि दुनिया एक अक्ली और मुनज़्ज़म निज़ाम है और कि इंसानी वजह दुनिया को समझने के लिए काबिल है। इब्न रुश्द ने कहा कि क्या खुदा एक है और कि इस दुनिया को तख्लीक किया है। उन्होंने मानतिया कि दुनिया एक टेलियोलॉजिकल सिस्टम है और कि हर चीज़ एक ख़ास मकसद के लिए है। इब्न रुश्द की तिब्बी खिदमत। इब्न रुश्द ने दवा में भी माहिरा हासिल की और ना अपनी खुद की तिब्बी कहानियाँ लिखीं। उन्होंने मानतिया की दवा एक साइंस है और कि उस्मानी तजर्बा और मुशाहिदा की ज़रूरत है। इब्न रुश्द ने अनाटोमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में माहिरता हासिल की और ना अपनी खुद की तिब्बी इलाज भी तरक्की की है। इब्न रुश्द की मीरास। इब्न रुश्द का मीरास बहुत बड़ा है। उन्होंने फ़लसफ़ा और दवा में माहिरा हासिल की और ना अपनी खुद की सोच। अरस्तू का फ़लसफ़ा कोई अपना और ना हमारे अपने खुद के ख्याल भी जुड़े। इब्न रुश्द के ख्याल मगरबी फ़लसफ़ा पर भी प्रभावित हुए हैं। टॉमस एक्वाइनस और दांटे एलियरी जैसे मशहूर फ़लसफ़ियों को प्रभावित किया है। आजकल इब्न रुश्द को एक अजीम मुस्लिम फ़लसफ़ी और तबीब के रूप में याद किया जाता है। इनका जन्म 1126 में हुआ था और इनका मौत 1198 में हुआ था। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और इनका मीरास आज भी याद किया जाता है। इब्न रुश्द के फ़लसफ़ियाना ख्याल और मगरबी फ़लसफ़ा को प्रभावित किया, ख़ास इल्मी और निशत सानिया के दौरान। अरस्तू का फ़लसफ़ा कोई अपना और ना हमारे अपने खुद के ख्याल भी जुड़े। इब्न रुश्द की तिब्बी शराकतें कुरून वस्ती की दवाइयों को प्रभावित किया है। अनाटोमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में माहिरता हासिल की और ना अपनी खुद की तिब्बी इलाज भी डेवलप करें। इब्न रुश्द की मीरास को याद करने के लिए कर्तबा में एक यूनिवर्सिटी का नाम इनके नाम पर रखा गया है। इनके नाम पर एक क्रेटर भी है जो कि मून पर सितम है। इब्न रुश्द के ख्याल और मीरास को आज भी पढ़ा और याद किया जाता है। उन्होंने फ़लसफ़ा, तिब और इस्लामी उलूम में माहिरा हासिल की और ना अपने खुद की तख्लीक। इनके कुछ मशहूर काम हैं: बेइत्तिफ़ाक़ी की बेकायदगी, तहफ़्फ़ुज़ अल-तहफ़्फ़ुज़, फ़ैसला कुन रिसाला, फ़स्ल अल-मक़ाल, रूकी किताब, किताब अल-नफ्स, तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया, अल-कुल्लियात फ़ी अल-तिब, इके कामेंट्री अरस्तू के और द एनिमा पुपार, जो कि एक अहम काम है फ़लसफ़ा, दिमाग और रूह के बारे में। इके मकाला लिखा है, मज़हब और फ़लसफ़ा के दरमियान हम आहंगी, किताब अल-इल्म व अल-हुक्मा, जिसमें उनको देखा कि किसे मज़हब और फ़लसफ़ा एक साथ मौजूद है कर सकते हैं। इके इम्पोर्टेंट वर्क उ द इनकोहिरेंस ऑफ द इनकोहिरेंस, एल गज़ाल की फ़लसफ़ियाना तनक़ीद का जवाब दिया है। उन्होंने दवा में भी माहिरता हासिल की और ना एक तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया, अल-कुल्लियात फ़ी अल-तिब लिखा। इन्हों कर्तबा में एक स्कूल ऑफ फ़लसफ़ा की अस्तपन्ना की, जहां उनके तलबा को फ़लसफ़ा और दवाई की पढ़ाई। एक अहम किरदार अदा करने की उंडलस की निशत सानिया में, जैसा कि फ़लसफ़ा, साइंस और आर्ट की तरक्की की। इनका मीरास मगरबी फ़लसफ़ा पर भी प्रभावित हुआ, खासकर थॉमस एक्विनास और दांती अलीघिरी जैसा के मशहूर फ़लसफ़ियों को प्रभावित किया है। इनका जन्म 1126 में कर्तबा स्पेन में हुआ था और इनका मौत 1198 में मराकश में हुआ था। इब्न रुश्द एक अजीम मुस्लिम फ़लसफ़ी और तबीब, जिन्होंने अपने ख्याल और मीरास से दुनिया को प्रभावित किया है। इनका जन्म 1126 में हुआ था और इनका मौत 1198 में हुआ था। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और इनका मीरास आज भी याद किया जाता है।